नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आंवला नवमी, जिसे कि अक्षय नवमी भी कहा जाता है। साल 2023 में आंवला नवमी का त्योहार कब मनाया जाएगा, पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, इस पेड़ की पूजा करने से आपको कौन से फल की प्राप्ति होगी, आंवला नवमी की पूजा विधि क्या होगी, वह भी हम जानेंगे। तो तमाम तरह की जानकारियां आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी या फिर आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष इसी दिन हम सभी आंवला नवमी की पूजा करते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि और आंवले की पूजा का विशेष प्रावधान बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं और भगवान शिव भी इस दिन आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं। इसी के लिए आंवला नवमी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले की पूजा करने से, दान करने से आपके किसी भी पुण्य का क्षय नहीं होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव प्राप्त होती है, आर्थिक लाभ होता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में आंवला नवमी का त्योहार 21 नवंबर को ही हम सभी मनाएंगे। सुबह 3:16 पर इसका शुरुआत हो जाएगा, जो कि अगले दिन 22 नवंबर देर रात्रि को 1:09 पर इसकी समाप्ति होगी। हम सभी उदया तिथि का मान रखते हैं और इसलिए 21 नवंबर को ही हम सभी व्रत भी रखेंगे। इस दिन भगवान श्री हरि के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। माना जाता है अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी पर लक्ष्मी जी पृथ्वी पर भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा आंवले के रूप में की थी। इसी पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने भोजन बनाया था और भोजन परोसा गया था, जिसे भगवान विष्णु और भगवान शिव ने ग्रहण किया था। देखिए, हमारे धर्म शास्त्रों में कई ऐसी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा का प्रावधान है। जैसे तुलसी का पौधा, तुलसी के पौधे में जितने गुण हैं उनसे तो हम सभी अवगत हैं। और इसके साथ ही बेल का वृक्ष, बेल के वृक्ष में कितनी खूबियां होती हैं उनसे भी हम सभी अवगत हैं। इन दोनों के ही गुण आंवले के वृक्ष में पाए जाते हैं। इसलिए आंवला नवमी पर बेल के वृक्ष और तुलसी के वृक्ष की पूजा से ज्यादा लाभ आंवला नवमी की पूजा करने से प्राप्त होता है। आंवले पेड़ की जो छाया होती है या आंवला पेड़ के नीचे बैठकर किसी भी प्रकार का जप, तप, दान यदि आप करते हैं तो वह कभी भी समाप्त नहीं होता है। आजीवन उससे मिलने वाले फल आपको प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा अवश्य ही करें। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको यह भी बताऊंगी, यदि आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ ना हो या ऐसा लगता हो कि आप घर में आंवले का वृक्ष नहीं लगा सकते हैं, तब ऐसे में आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। सबसे पहले हम बहुत ही सरल तरीके से आंवला नवमी की पूजा विधि को देख लेते हैं। इसके लिए यदि घर के आसपास कोई भी ऐसी जगह हो, मंदिर हो या फिर ऐसा कोई स्थान हो जहां आंवले का वृक्ष हो, तो आप वहां पर सफाई करके वहां भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन मैंने छोटा सा आंवले का पौधा घर में ही गमले में लगा रखा है, तो मैं घर में ही करूँगी। आप यही चीज़ जो है ना, बाहर यानी कि आपके आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं वहाँ यह पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए चौक लगा लेंगे। चौक लगाने का मतलब होता है कि शुद्धता, यह शुद्धता का परिचायक है। पहले के लोग जो है ना, गोबर से चौक लगाते थे या मिट्टी का चौक लगाते थे। आज के समय में घर में टाइल्स वगैरह होने की वजह से ये थोड़ी मुश्किल हो गई है, लेकिन इस तरह का चौक मार्केट में मिलता है पूजा की दुकान पर, आप उसे चौक लगा सकते हैं। चौक को थोड़ी देर छोड़ देने से यह तुरंत ही सूख जाता है। तो सूख जाने के बाद हम सबसे पहले इसके ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे। देखिए, इसके ऊपर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, इसलिए स्वास्तिक बनाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। वैसे भी स्वास्तिक सभी प्रकार की पूजा पद्धतियों में बनाई जाती है ताकि इससे मिलने वाले प्रभाव काफ़ी ज़्यादा हो, इसका सकारात्मक प्रभाव काफ़ी तेज होता है। इसलिए स्वास्तिक बनाने
स्वास्तिक जब भी बनाएं पूर्ण बनाएंगे, आधा अधूरा नहीं बनाएंगे। स्वास्तिक बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए स्वास्तिक आप जरूर ही बना लें। दोस्तों कहा जाता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए थे, इसलिए भी यह दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। जिस प्रकार से पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है, ठीक उसी प्रकार से आंवले के वृक्ष में भी सभी देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए भी इसका महत्व काफी अधिक होता है। आयुर्वेद में आंवला आयु बढ़ाने वाला एक अमृत फल के नाम से जाना जाता है, इसलिए हिंदू धर्म में इसका महत्व सर्वाधिक होता है। इस दिन पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है और माना जाता है इससे कई गुना अधिक दान पुण्य से ज़्यादा किया गया फल आपको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से स्वास्तिक के ऊपर बनाने के बाद थोड़ी सी अक्षत हम डालेंगे, एक दीपक हम रखेंगे और दीपक को सबसे पहले प्रज्वलित कर लेंगे। आपकी पूजा का साक्षी दीपक ही होता है, इसलिए सबसे पहले दीपक ही जलाया जाता है। इसके बाद गमले को हम थोड़ा सा सजा लेंगे, जिससे कि माना जाता है कि चौक को सजाना भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय माना जाता है, इसलिए चौक सजाया जाता है। पुराने समय में हल्दी से या गिरवी मिट्टी से सजाया जाता था। चौक लगा लेने के बाद सबसे पहले हम जल की धार गिराएंगे। तो जल की धार 5 बार गिराई जाती है, और वैसे आप चाहें तो एक बार भी गिरा सकते हैं। जल में थोड़ी सी हमने हल्दी डाली है, चुटकी भर, क्योंकि भगवान विष्णु को हल्दी अत्यधिक प्रिय मानी जाती है। अब इसके पश्चात हम दूध की धार गिराएंगे। दूध की धार आंवला नवमी पर बहुत ज़्यादा विशेष मानी जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी को दूध की धार इस प्रकार से गिराना अत्यधिक प्रिय भी मानी जाती है और यह बहुत ही शुभ फलों को देने वाली होती है। अब हम सबसे पहले आंवले के वृक्ष में इस प्रकार से चंदन का लेपन लगा लेंगे। चंदन का लेपन खासकर पीले चंदन का बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद हम सबसे पहले हम दीपक का पूजन कर लेंगे, ताकि दीपक पूरी तरह से पूर्ण हो जाए आपकी पूजा के लिए। तो दीपक पे भी हम इस प्रकार से हल्दी, कुमकुम और पुष्प समर्पित कर देंगे। दीपक में थोड़ी सी हमने शक्कर डाली है। तो इस प्रकार से आप दीपक का पूजन कर लें। दीपक से प्रार्थना करें, हे महाराज हमारी पूजा को आप स्वीकार करें और पूजा के साक्षी आप हैं। यदि किसी भी प्रकार से त्रुटि रह जाती हो तो उसे आप पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। अब आंवले के वृक्ष की किसी प्रकार से पूजा करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे, हल्दी, कुमकुम और अक्षत समर्पित करेंगे। वस्त्र के स्वरूप में मैं कलावा इस पे लपेट रही हूँ। आप 108 बार भी लपेट सकते हैं, लेकिन मैं 8 बार इसमें लपेट रही हूँ। यदि आप चाहें तो पीले रंग का वस्त्र समर्पित कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, लेकिन मैं कलावा लपेट रही हूँ। यदि कलावा ना हो तब आप पीले जो सूत के धागे होते हैं उन्हें लपेटें। भोग के स्वरूप में कोई मिष्ठान जरूर अर्पण करनी चाहिए, या फिर आपके पास शक्कर, गुड़ जो भी हो आप उन्हें समर्पित कर सकते हैं। आंवला समर्पित किया जाता है। आंवला आप 8 की संख्या में रख सकते हैं, 7 की संख्या में रख सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो स्वेच्छा से 1-2 भी रख सकते हैं। भगवान विष्णु को आंवला अत्यधिक प्रिय माना जाता है। इसके पश्चात आंवले के वृक्ष को धूप दीप अर्पण किया जाता है। उनसे प्रार्थना की जाती है, भगवान हमारी मनोकामना को आप पूर्ण करें, हमारे पूजा को आप स्वीकार करें। देखिए, पूजा हम कोई ना कोई मनोरथ कामना के लिए तो जरूर ही करते हैं, लेकिन आंवला नवमी पर पूजा जो की जाती है, कहते हैं इससे भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। यह भगवान की प्रसन्नता के लिए पूजा किया जाता है। इस दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ, बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है, तो यह जरूर करें। धूप दीप अर्पण करने के पश्चात आप इस प्रकार से आंवला नवमी की कथा सुने। हाथों में पुष्प, चावल, अक्षत रखकर आंवला नवमी की कथा सुननी चाहिए। आंवला नवमी की कथा सुनने से माना जाता है सभी पाप नष्ट होते हैं और भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन अवश्य करना चाहिए सभी परिवार के लोगों को, बहुत ही ज़्यादा शुभता लेने वाली होती है। आंवले के वृक्ष के नीचे इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने की विशेष महत्ता बतलाई गई है। तो इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे जरूर कोशिश करें कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं कुछ न कुछ अवश्य ही खाएं। आंवले के वृक्ष के नीचे किसी भी प्रकार का पाठ करते हैं, फिर वह विष्णु सहस्त्र नाम हो, ललिता सहस्त्र नाम हो, विष्णु चालीसा हो, या फिर भगवान विष्णु के 108 1008 नामों का जाप ही करते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे मिलने वाले फल
कई गुना ज़्यादा आपको प्राप्त होते हैं और इसके प्रभाव जो होते हैं ना, वह दूर दूर तक लोग महसूस भी कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।